Good evening. Usual practice. And based upon that usual practice, yesterday only I got an idea from my home newspaper. Is the newspaper that my hawker every day puts into my house. उसका नाम लेने का भी कोई मतलब नहीं है. But one of the prominent industrialist of our nation spoke something which rendered another kind of idea that's here. And I expect this might be not just useful, but indeed it might be inspiring, provided you try to probe in deep and think over the matter I have discussed over here. So, वो जो देखा उसके बाद मेरे मन में जो बात आई वो ये कि actually this philosophy is composed of 1, 2, 3 and 4. Only 4 points, but all no less than mutually one another. कोई किसी से कम नहीं है. Different degree of wisdom, that is IQ, render different points of view. पब्लिक में कोई भी दो आदमी कैसे नहीं हो सकते, कितनी बड़ी पब्लिक है, और ये पब्लिक ओपिनियन जो है ये देता है डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू, दृष्टिकोण. हर एक का अपना अलग अलग होता है. सो डिफरेंट डिग्रीज ऑफ विजडम IQ रेंडर डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू एंड देयरफॉर सक्सेस एंड फेल्योर आर जनरली मिसअंडरस्टूड. एक आदमी सफल हुआ तो जिन लोगों ने सफल किया, उसको सफल बनाया, उसको सपोर्ट किया, वो लोग मिसअंडरस्टूड नहीं है. लेकिन प्रशंसा सुन के जो आदमी सफल हुआ है वो गलत फहमी में पड़ जाता है. वो आगे डिस्कस करूंगा. सो सक्सेस एंड फेल्योर आर जनरली मिसअंडरस्टूड. It's only failure which may be misunderstood by the person who have faced the failure. असफल हो गया, कभी कभी निराश हो जाता है, डिसहर्टन हो जाता है. अब वो तो लेक्चर दे सकते हैं कि भाई निराश नहीं होना चाहिए, न रहो न निराश करो मन को, वगैरह वगैरह वगैरह. लेकिन उसको मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लेके जाना होता है. मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वहीं पर एक्चुअली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज द टॉप लैडर ऑफ बेसिक ह्यूमन नीड्स. बट इन केस ऑफ फेल्योर self actualization has to be carried out on every failure, even after every repeated failure. So success and failure are generally misunderstood. The first one by the successful person, and the second one also by the person who faced the failure. How both these people, both these person misunderstand it. See, even a grand success may put a full stop on your path. कभी कभी ऐसा होता है कि किसी को एक बड़ी सफलता मिल गई, बस उसी सफलता का सर्टिफिकेट अपने गले में टांगे हुए घूमता रहता है, आगे का पूरा काम स्टॉप कर देता है. कई लोग ऐसे हुए. On the contrary, there were somebody in the name of Dr. APJ अब्दुल कलाम कितनी बार फेल हुए, लेकिन सबसे आखिर में जाके मिसाइल मैन कहलाए. उनका नाम तो लेना जरूरी है, उनका नाम नहीं लेंगे तो काम ही नहीं चलेगा. It's a divinely varied person. तो इवन अ ग्रैंड सक्सेस में पुट ए फुल स्टॉप ऑन योर पाथ. एक बार सफलता मिल गई, अरे यार अब तो करना क्या है, दुनिया भर में वाह वाह हो गई, एडमायरेशन आ गया,
एडमायरेशन आ गया, द पर्सन इज एडमायर्ड, अरे ठीक है यार अब तो अपन ही है, नो वही तो नहीं होना है, वही नहीं होना है, बिकॉज दिस इज इंडीड द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द एंड्स, ये अंतों के अंत की शुरुआत है। लेट मी रिपीट दिस टिपिकल सेंटेंस, दिस इज इंडीड द दिस शैल सर्टेनली बी द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द एंड्स, सारे अंतों के अंत की शुरुआत हो गई है। यहां पर कितने अंत होंगे इस पर बाद में चर्चा होगी, अगले किसी एपिसोड में, किसी वीडियो में, या तो इसके बाद वाले में या उसके आगे वाले में, कहीं ना कहीं फिर इस चीज को लेके आऊंगा, फिर अलग तरीके से बताऊंगा, वो मेरे दिमाग में नक्शा है। सो इवन ए ग्रैंड सक्सेस में पुट ए फुल स्टॉप ऑन योर पाथ एंड इवन ए टाइनी फेल्योर में लीड टू ए लॉन्गेस्ट चेन ऑफ सक्सेस। बड़ी से बड़ी सफलता भी आपकी प्रगति पर फुल स्टॉप लगा सकती है कि आगे कुछ नहीं होगा, और एक छोटी सी असफलता अगर मिल गई, टाइनी फेल्योर, छोटी सी असफलता मे लीड टू ए लॉन्गेस्ट चेन ऑफ सक्सेस। एक बार असफल हो गए, ठीक है यार, समझ में आ गया कि हमने कहाँ गलती की थी, या कोई कंडीशन थोड़ी सी चेंज की और उसी काम को फिर से आगे बढ़ाया, ग्रैंड सक्सेस, वन, देन सेकंड, देन थर्ड एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। वो आदमी एक बार फेल हो गया था, टाइनी फेल्योर, लेकिन बैलेंस बना के रखा उसने, बैलेंस बना के रखा, द रिजल्ट लॉन्गेस्ट चेन ऑफ सक्सेस। सफलता की एक लंबी, लॉन्गेस्ट सुपरलेटिव डिग्री दिया उसको, लॉन्ग नहीं, लॉन्गर नहीं, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ सक्सेस। एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, तीसरे के बाद चौथी, सो ऑन एंड सो फोर्थ एंड सो ऑन, चलती चली जा रही है सफलता, आगे मिलती ही चली जा रही है। क्यों? बिकॉज द पर्सन adopted a three-dimensional approach, 3D approach, dedication, devotion and grim determination. Grim determination. देखते हैं यार कैसे नहीं होता, होगा, जो चाहा वो होगा, क्यों नहीं होगा, होना ही चाहिए, ओके रहेगा। So these 4 points ultimately refer to an instruction, be careful when admired and courageous when ignored। जनरली ऐसा होता है कि जो सफल हो जाता है उसको एडमायर करते थे, जहां भी जाता लोग उसकी तारीफ करते हैं, और एक बार कहीं असफल हो गए, बहुत है लोगों के लिए, ये जो पब्लिक है ना, ये कुछ नहीं जानती है। कभी सॉन्ग आया था ईयर्स अगो, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, एक्चुअली पब्लिक कुछ नहीं जानती है सिवाय इसके कि उसे क्या करना है, और वो वही करेगी कि आप कोने में बैठ के रोएं। जो असफल हुए, बाद में सफल हुए, वो कोने में बैठ के रोए नहीं। सो बी केयरफुल व्हेन एडमायर्ड, जब प्रशंसा मिले तो केयरफुल रहें, एंड करेजियस व्हेन इग्नोर्ड, अगर किसी ने इग्नोर कर दिया, एक बार असफल हो गया, इग्नोर कर दिया, बी करेजियस, अरे ठीक है यार, आज नहीं तो कल हमारा भी आएगा, आएगा, नहीं के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि नेचर की जो मैग्नेटिक फोर्सेस हैं, साउथ और नॉर्थ पोल के बीच की मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं, वो नो को नहीं पहचानती, नो को ना तो वो आइडेंटिफाई कर सकती है ना मेजर कर सकती है। Natural magnetic lines of forces can neither identify nor measure a word called no. That's all. Good night.